चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक वीडियो मैंने आपको सेंड किया था जिसमें आपको कुछ पीरियोडिक टेबल को फॉर्मुलेट करने के लिए, पीरियोडिक टेबल बनाने में कुछ साइंटिस्टों के रूल को मैंने एक्सप्लेन किया था। और फिर उसके बाद हमने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको मोज़ले पीरियोडिक टेबल, जिसको मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, उसको बताया। क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक आया, फेल्योरनेस आई, तो उसके बाद डेवलप हुआ मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, जिसको डेवलप किसने किया? मोज़ले ने। उस पीरियोडिक टेबल में मैंने शायद आपको एक्सप्लेन किया कि उस पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसमें क्या था कि 7 इंटू 9 का था। 7 पीरियड वहाँ पर था, हॉरिजॉन्टल रोज था, और 9 वर्टिकल कॉलम था। 9 वर्टिकल कॉलम जो था वो आपका फर्स्ट ग्रुप टू लेकर के फर्स्ट ग्रुप 7 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप टू 7 ग्रुप एंड ज़ीरो ग्रुप। ज़ीरो ग्रुप सबसे लास्ट में था, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट टू 8 और ज़ीरो ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट टू 8 एंड ज़ीरो ग्रुप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं था। ज़ीरो ग्रुप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं था, ठीक है। वहाँ पर इसीलिए 7 इंटू 8 का था, ज़ीरो ग्रुप वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था। बट यहाँ पर क्या है कि ज़ीरो ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए 7 इंटू 9 का है, ठीक। अब आप जानिए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को, यानी कि इस पीरियड को डिवाइड किया गया था सीरीज में, और मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया? ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया था सब ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप को किस में डिवाइड कर दिया गया था? सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट टू 7 ग्रुप को उन्होंने ए एंड बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। किसके रिस्पेक्ट से डिवाइड किया था वो भी आप जानिए। जिस एलिमेंट के एक सेल इनकम्प्लीट थे उसको ए सब ग्रुप में रखा गया, जिसके 2 सेल इनकम्प्लीट थे वो बी सब ग्रुप में, ठीक है। एक चीज़ आप देखोगे, जब एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में थोड़ा सा वहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। किसी किसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि जिन एलिमेंट्स के एक सेल इनकम्प्लीट थे उसको बी सब ग्रुप में दिखाया हुआ मिलेगा, और जिन एलिमेंट के एक से ज़्यादा सेल इनकम्प्लीट थे उनको ए सब ग्रुप में। जबकि एक्चुअल में क्या है कि 1 सेल इनकम्प्लीट मेंबर्स बिलोंग्स इन ए सब ग्रुप एंड 2 सेल इनकम्प्लीट मेंबर्स बिलोंग इन बी सब ग्रुप। यही है जो हमें पढ़ना है। वो मेन हमारा पीरियोडिक टेबल है मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम एक और भी बोलते हैं बोर पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग एक और भी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसको किसने दिया? बाय रॉस रैंग थे, बोर एंड बर्नर। ये कुछ इतने साइंटिस्ट थे। तो देखिए इन साइंटिस्टों ने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने प्लॉट किया वो पीरियोडिक टेबल इनका क्या था? 7 इंटू 18 एंड 2 इंटू 14, ठीक है। इस 7 को इन्होंने भी पीरियड कहा और इस 18 को इन्होंने भी ग्रुप कहा। वहाँ पर 9 ग्रुप था, यहाँ पर 18। ये जो है वो आपका 2 पीरियड्स, है और सिंगल ग्रुप है, ठीक है। 2 पीरियड्स और सिंगल ग्रुप, ये ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज़ और भी, सॉरी बेटा, कि शायद मैं मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर मैंने 2 इंटू 14 शायद वो जो बनाया है उसमें एक पीरियड लिख दिया था क्या? क्योंकि वहाँ पर भी 2 पीरियड्स ही होंगे।
हाँ हाँ, ये मिस्टेक हो गई है, बाय मिस्टेक आप जानिए। यहाँ पर मैंने जो सिंगल पीरियड लिखा है वो आपका 2 पीरियड्स है, यहाँ पर भी 2 पीरियड्स है, ठीक है। ग्रुप एक होता है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर 2 पीरियड्स और एक ग्रुप यहाँ पर है। तो ये कैसे है, इस पूरे एलिमेंट नॉन एलिमेंट को, टोटल नॉन एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, डिवाइड इनटू 4 ब्लॉक। कितने कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक हैं ये आप जानिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल के लिए पीरियोडिक लॉ आया एक, जिसको मॉडिफाइड या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या पीरियोडिक लॉ था ये पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेबल कैसे बनाया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर एज वेल एज SPDF configuration is the periodic function of elements। यानी आप ये कह सकते हैं कि मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन था, बट यहाँ पर क्या हो गया कि इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या हुआ है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसका एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन भी उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इस पीरियोडिक लॉ के रिस्पेक्ट से नॉन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया, एस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में, पी ब्लॉक को सबसे राइट साइड में, डी ब्लॉक को एस एंड पी के बीच में यहाँ पर, ठीक, ये ध्यान दीजिए। एंड एफ ब्लॉक को आउटसाइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये कहाँ पे है, आउटसाइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है, राइट साइड है। ये क्या है, मिड में है। ये लेफ्ट साइड में। तो आप ये देखोगे कि SPDF जो कॉन्फ़िगरेशन था उसके रिस्पेक्ट से एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। कैसे क्लासिफाइड किया गया वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कुछ एग्जांपल्स को मैं ले लूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे मैंने हाइड्रोजन को ले लिया एक एग्जांपल, हाइड्रोजन न लेकर के मैंने यहाँ पर लिथियम को ले लिया मैंने। फिर मैंने एग्जांपल ले लिया एक एग्जांपल मैंने ले लिया, वो है हमारा फास्फोरस, ये मैंने ले लिया, ये 3, ये 15। फिर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ टाइटेनियम ले लिया मैंने 22। फिर एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गैडोलिनियम 64। अब इनके एग्जांपल्स को हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट से मैं आपको बताऊंगा कि वो किस ब्लॉक में बिलोंग करेगा। किसी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिस सबसेल में एंट्री करेगा, एस सबसेल में एंट्री करेगा एस ब्लॉक का, पी सबसेल में एंट्री करेगा तो पी ब्लॉक का, डी सबसेल में एंट्री करेगा तो डी ब्लॉक का, और एफ सबसेल में एंट्री करेगा तो एफ ब्लॉक का वो होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग टाइप ऑफ सबसेल डिटरमाइन द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। जैसे लिथियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s1, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया, एस में गया, इसलिए ये बिलोंग करेगा इन एस ब्लॉक। क्लियर। अब अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेट करें तो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 13 15। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है? पी में, इसलिए ये कहाँ पे बिलोंग करेगा? इन पी ब्लॉक। अगर हम टाइटेनियम की बात करें, इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d अभी ऐसे ही, फिर 4s2 20 हो गया, बचा कितना? 2। तो 4s के बाद 3d में आएगा, तो आउटर मोस्ट किस में एंट्री किया? इस डी में एंट्री किया, इसलिए ये आपका क्या होगा? इन डी ब्लॉक, यानी टाइटेनियम बिलोंग्स इन डी ब्लॉक। अब गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो गैडोलिनियम 64 है, इसके पहले क्या आएगा? ज़ेनान 54। हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ज़ेनान 54 आपका कौन सा मेंबर है इनर्ट गैस का? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, यानी फिफ्थ मेंबर है, यानी 5p6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन को याद कीजिए, हमने आपको बताया था। तो ये 5p6 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? 4f होगा, 5d होगा और 6s होगा। तो इनमें सबसे पहले 6s फिल किया जाएगा, 54 से यहाँ पे आ जाएगा 6s2, ये आपका हो जाएगा 6s2। अब उसके पास बचा कितना? 56 हो गया, 64 करना है। आप यहाँ पर क्या करना है? 64। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर इसको फिल करने के बाद इन दोनों में किसको पहले फिल करेंगे? इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, तो सेकेंड n+l रूल को तो पहले इसको फिल करना चाहिए, रेस्ट जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसमें एंट्री होना चाहिए टोटल। तो ये 56 हो गया, 56 में 8 जोड़ देंगे तो 64 होगा। यहाँ 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं होता, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। यानी यहाँ पर फिल करने से पहले 1 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरते हैं, फिर उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए रहते हैं वो इसमें एंट्री कर जाते हैं। यानी आप ये देखोगे कि ये 64 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसमें, ये एक्सेप्शन है। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए, बट एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ फिल होगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा। तो ये एफ ब्लॉक में क्या होगा? ये इन एफ ब्लॉक। तो आप ये देखिए कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कहा गया कि एटॉमिक नंबर एज वेल एज एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी सारे एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होगी वो उसके एटॉमिक नंबर के साथ साथ एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ देखा गया कि जब एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट से कॉन्फ़िगरेशन किया गया, एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट से जब एलिमेंट को कॉन्फ़िगरेट किया गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया या क्लासिफाइड किया गया, कहाँ पर? पीरियड और ग्रुप में, तो ये देखा गया कि मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल यानी मोज़ली पीरियोडिक टेबल की ये ड्रॉबैक रही कि अप्रॉक्स सेम प्रॉपर्टीज़ वाले, नियरेस्ट सेम प्रॉपर्टी वाले मेंबर टू डिफरेंट ग्रुप में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले मेंबर एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हुए दिखे। जैसे आप ये जानिए, फर्स्ट ग्रुप में मोर रिएक्टिव एंड सॉफ्ट मेटल भी हैं और फर्स्ट ग्रुप में ही आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, और सेकेंड ग्रुप में मोस्ट न होकर के मोर रिएक्टिव हैं। यानी आप ये कह सकते हैं एल्कली मेटल्स इन फर्स्ट ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन सेकेंड ग्रुप, while we know that reactivity of alkali metal and alkaline earth metal be approx same, while in first group first B आपके कॉपर, अर्जेंटम और गोल्ड ये हमारे क्या है कि लीस्ट रिएक्टिव हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम है, लेकिन इनको बिलोंग्स किया गया है मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में किसके साथ? फर्स्ट ग्रुप के साथ। तो ये ड्रॉबैक वहाँ रहा, इसलिए यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा गया कि उनके एटॉमिक नंबर के साथ साथ एसपीडीएफ, और इससे क्या हुआ कि सेम ग्रुप यानी सेम प्रॉपर्टीज़ वाले मेंबर को एक ग्रुप में, और जो उससे रिलेटेड नियरेस्ट थे उनके जस्ट बगल में, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी का एक ट्रेंड मिला, कोई ऐसा जम्बल्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं मिला। तो आप ये देख लिए कि मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको लिया, और ये 4 एग्जाम्पल में आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ कि कौन एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा। क्लियर? कौन एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा, ये चीज़ आप जानिए। अब आपको हम ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। पीरियोडिक टेबल
इसको आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये देखिए कि ये पूरा ब्लॉक जो है वो आपका एस ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक है, और ये पूरा ब्लॉक जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा डी ब्लॉक है। ठीक है, फिर ये दो ब्लॉक यानी कि एक ब्लॉक बाहर कर दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें दो पीरियड बनाया गया। ठीक है, ये पूरा एफ ब्लॉक हुआ, यानी एफ ब्लॉक के मेंबर को आउटसाइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ अरेंज किया गया एसपीडी को पीरियोडिक टेबल में। अब ये देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हुआ। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड 7 पीरियड। अगर ग्रुप की बात करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप भी हो गया। तो आप ये जानिए कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या था कि 7 × 18 था जो पीरियोडिक टेबल में। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये 2 पीरियड है, ये आपका फिफ्थ पीरियड है, ये आपका सॉरी ये आपका सिक्स पीरियड है, ये सिक्स पीरियड है, और ये आपका सेवन्थ पीरियड है। ठीक है, बट ग्रुप एक ही है। ये ग्रुप क्या है, एक है। तो यहाँ पर सिंगल ग्रुप हो गया 2 पीरियड, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि पीरियड तो एक है, लेकिन अब ये मेंबर क्या है 14 मेंबर इन ईच ग्रुप है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल ऐसे दिख रहे हैं और 14 वर्टिकल दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम 2 × 14 करते हैं। तो 2 जो यहाँ पर है, यहाँ पर पीरियड को बताएगा। सेकंड 2 पीरियड यहाँ पर है, 6th और 7th पीरियड है यहाँ पर, और ग्रुप इसकी एक ही है। ग्रुप ये थर्ड ग्रुप का होता है, ये ग्रुप ये थर्ड ग्रुप, यानी यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप क्या होगा, ग्रुप थर्ड ग्रुप होगा। ग्रुप इसका क्या होगा, थर्ड ग्रुप होगा, बट पीरियड इसका क्या होगा, 6 पीरियड और 7 पीरियड होगा। इसलिए इस पीरियोडिक टेबल में क्या दिख रहा है कि पीरियोडिक टेबल 2 तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। एक आपका जो पीरियोडिक टेबल का मेन है एसपीडी ब्लॉक वहाँ पर इन्वॉल्व है, एफ ब्लॉक को बाहर। एफ ब्लॉक को अगर पीरियोडिक टेबल में एंट्री करा देते तो क्या होती कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन मिलती, कि एक ही प्रॉपर्टी वाले मेंबर जो होते अलग अलग ग्रुप में दिखते, एक ही प्रॉपर्टी वाले मेंबर क्या होते हैं अलग अलग ग्रुप। क्योंकि इस एफ ब्लॉक के मेंबर्स में अप्रॉक्स सिमिलरिटी होती है, तो आप जानते हैं अप्रॉक्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले मेंबर को कहाँ रखा जाता है, एक ही ग्रुप में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर।
कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर मैंने आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ इसको हम पीरियोडिक टेबल से सेपरेट दिखा रहे हैं, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का पोजीशन जो है आज भी क्या है कि आप ये कह सकते हो कि इसकी पोजीशन जो है वो डिफाइन नहीं है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से भी रिजेंबल करती है और हेलोजन एलिमेंट से भी, यानी मेटल इसकी प्रॉपर्टी मेटल से रिजेंबल कर रही है, लेकिन इसकी ये है क्या, नॉन मेटल से। तो इसको दो जगहों पर पोजीशन मिला हुआ है। तो आप ये देखिए डी ब्लॉक को डिजनरेट, इसको हम डिजनरेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी, डी ब्लॉक के मेंबर्स को ट्रांजिशन मेंबर बोलते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है बिलोंग करती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की, यानी इसकी प्रॉपर्टी दोनों से बिलोंग करती है, एस ब्लॉक से भी बिलोंग करती है और पी ब्लॉक के मेंबर से भी बिलोंग करती है। क्लियर। तो आप ये जानिए हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ पर हम कुछ चीज़ आपको बताना चाहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एस ब्लॉक में मेटल रहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है। डी ब्लॉक में मेटल रहते हैं, ठीक है, सब मेटल ही है। फिर एफ ब्लॉक में भी सब मेटल ही रहते हैं। बट पी ब्लॉक में तीनों रहते हैं, मेटल भी रहते हैं, नॉन मेटल भी रहते हैं और मेटलॉइड भी रहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन 10th में मिला होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है, इसको आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसे हुआ रहेगा। और मैं आपको सिखाऊंगा इस पीरियोडिक टेबल को बताने के बाद कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी एलिमेंट का किस जगह पर पोजीशन होगा, यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग पीरियोडिक पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए ये जो पीरियोडिक पोजीशन यानी एलिमेंट की पीरियोडिक पोजीशन क्या होगी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पर होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को ले लें तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हुआ, आउटर मोस्ट एस ब्लॉक में आया। अब ये वन ग्रुप यानी कि ये फर्स्ट सेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि सेल का इन्वॉल्वमेंट पीरियड को डिफाइन करेगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड हो जाएगा।